निमाड़ के निर्गुण संत सिंघा जी के समाधि स्थल पर हम खड़े हैं। 450 साल प्राचीन ये स्मारक और इसके नीचे जो प्राचीन समाधि का मुख्य स्थल है उसके आपको आज दर्शन कराते हैं और यहाँ के इतिहास के और सिंघा जी की महिमा के बारे में आपको लोगों से चर्चा करते हैं। महंत जी से संपर्क करके आपको इनके इतिहास के बारे में और इनकी जो सिंघा जी महाराज एक कौली वंश के महान संत हुए हैं, कबीरदास की श्रेणी के संत हैं। सिंघा जी महाराज ने अपने जन्म से लेकर समाधि तक कई चमत्कार दिखाए हैं और वो चमत्कारों को लेकर अगर अपन वर्णन करें तो बहुत कम समय है अपने पास, अपन इतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज के समय में वर्तमान के हिसाब से जो लोग सिंघा जी महाराज को की मान्यता देते हैं और मानते हैं, सिंघा जी महाराज पशुपालक संत रहे हैं। सिंघा जी महाराज के नाम से जो व्यक्ति जहाँ जो मांगता है वो मिलता है। जैसे कि किसी का पशु अगर बीमार हो गया और सिंघा जी महाराज के नाम से अगर उस पर एक लाल धागा बांध दिया और कपूर की आरती बता दी तो सिंघा जी महाराज उसको उसी समय व्यवस्थित कर देते हैं। कोई पशु भैंस वगैरह गाय वगैरह किसी की दूध नहीं देती है और सिंघा जी महाराज के नाम से छोटी सी मन्नत ले लेते हैं कि बाबा ये अगर व्यवस्थित दूध देने लग जाएगी तो हमसे जो भी बनेगा, पाव आधा पाव, किलो 2 किलो घी जितना बनेगा उतना हम आपके यहाँ अखंड ज्योति के निमित्त अर्पण करेंगे, तो वो व्यवस्थित दूध देने लग जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में भी कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है और सिंघा जी महाराज के नाम से जैसे तुलादान वगैरह मान लेते हैं या कोई भी प्रसादी उसके निमित्त मान लेते हैं तो बाबा उसको उसी समय सुरक्षित करते हैं और लोग यहाँ चले आते हैं, तुलादान करते हैं, बाबा की जो भी मन्नत लेते हैं उसको पूरी करते हैं। इसी प्रकार बाबा की महिमा बढ़ती चली गई है और अनुयायी सिंघा जी महाराज के बढ़ते चले गए, सिंघा जी महाराज को मानते चले गए हैं। आज भी सिंघा जी महाराज के ऐसे कई चमत्कार हैं, जैसे सिंघा जी महाराज ने अभी ये इंदिरा सागर परियोजना आने से पहले उस समय जब समाधिस्थ हुए थे तब भी स्वप्न में आके ये बात आज से 465 वर्ष पहले परिवार के लोगों को बताया कि भाई हम मांग रहे हैं जल समाधि, हमें जल समाधि चाहिए, हमारे शरीर को त्यागने के बाद आप नर्मदा जी में विसर्जन कर दें। उस समय परिवार के जो भी लोग रहे उन्होंने बाबा की समाधि को जल में न देते हुए यहाँ पिपराड़ नदी के किनारे पे भूमि में समाधि बनाई थी। सिंघा जी महाराज उस समय आज से करीब 465 वर्ष पहले समाधिस्थ होने के बाद परिवार के लोगों को स्वप्न में ये बात बता गए थे कि हमने मांगी जल समाधि, आप लोगों ने की अपनी मन मांगी, एक समय ऐसा आएगा नर्मदा स्वयं चल के हमारे चरणों में आएगी। तो आज वर्तमान में ये स्थिति यहाँ कायम है कि सरकार को घुटने टेकना पड़े और ये इतना बड़ा अप्रोच बना के आज चारों तरफ क्या काम हुआ समाधि नीचे से जो मलबा वगैरह था, जो घी चिरौंजी प्रसाद जो डाल देते हैं नारियल वगैरह, उसको साफ सफाई के लिए उसको बाहर निकाला एक ट्राली के करीब और अपने सेवादार जो करने वाले थे वो आष्टा के पास के तिलावट गांव था, तो राजेश भाई नाम है, वो लाता है। और वैसे अपने मुंदी के पास बावड़िया गांव है, वहाँ से भी 8-10 लड़के आते हैं। रंग रोगन वगैरह भी सब साथ में। उसकी साफ सफाई के बाद पूरा पेंट वगैरह रंग वगैरह किया, निशानी पे जो चढ़ाई है उस पर भी पूरी पालिश सालिश करके और उसको पूरा साफ सफाई किया। संत सिंघा जी धाम से तेज न्यूज़ के लिए रशीद जोया की रिपोर्ट। तेज न्यूज़ की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।